अगर हमारे प्लैनेट की बड़ी बड़ी तबाहियों को याद करें तो उसमें से एक बड़ी तबाही जो 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल की है, जहां इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था और जिस एक्सीडेंट की वजह से आज भी वो हंसती खेलती जगह एक भयानक डरावने खंडर में बदली हुई है। लेकिन आज हम चेरनोबिल की तबाही की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद हुए न्यूक्लियर म्यूटेशन की, जिसको हिंदी में परमाणु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रह रहे जीव जंतु में कुछ भयानक बदलाव आ गए और उन्हीं में से एक है ब्लैक बर्ड ऑफ चेरनोबिल। न्यूक्लियर एक्सीडेंट के ठीक दूसरे दिन जब हेलीकॉप्टर से जगह का जायजा लिया जा रहा था, तब ऊपर से देखने में ये जगह किसी हॉरर मूवी के सेट से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। न्यूक्लियर प्लांट की जगह से अब भी धुआं निकल रहा था। दरअसल वो धुआं रेडिएशन स्मोक था और इसलिए हेलीकॉप्टर को साइड से उड़ने का आदेश मिला। नीचे जमीन पर आर्मी के लोग दौड़ते भागते दिख रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये उनका काम था जो उन्हें करना था। हजारों लाखों को रेस्क्यू करवाना आर्मी वालों का काम था, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद से उस इलाके में रेडिएशन तेजी से फैल रहा था और किसी को पता नहीं था कि ये रेडिएशन क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बस इतना पता था कि ये रेडिएशन बहुत डेंजरस है। आर्मी के हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर से उड़ते हुए बोरोन सैंड नीचे गिरा रहे थे, क्योंकि रिएक्टर में अब भी आग लगी हुई थी। सार्जेंट वैलेरी एक चॉपर के गेट को पकड़कर खड़े थे और जमीन की तरफ देख रहे थे। उनका काम सिग्नल देना था, जिसकी मदद से बोरोन सैंड को ठीक जगह पर गिराया जा सके। वो अपना काम करने में बिजी ही थे कि उन्हें एक तेज धक्का लगा, जैसे कि चॉपर किसी चीज से टकरा गया हो, और धक्का लगने की वजह से वो दरवाजे की दूसरी तरफ गिर गए और उन्हें बहुत तेज चोट लगी। कुछ सेकंड्स में खुद को संभालने के बाद वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए कॉकपिट की तरफ बढ़े। एक तो अंधेरा था और ऊपर से रेडिएशन का धुआं, कुछ देख पाना मुश्किल था। फिर भी वैलेरी अपनी आंखें मलते हुए जब विंडशील्ड से बाहर की तरफ देखे तो उन्हें बाहर धुआं में एक हलचल सी दिखी और एकदम से ऐसे चौंके जैसे यमराज को देख लिया हो। उन्हें दिखा एक जीव जो अपने बड़े बड़े पंख से उड़ता हुआ चौपर के सामने से गुजर रहा था। उसका मुंह नुकीला था और धुंधली नजर से गौर करने पर जब उसकी दांतों की तरफ देखा तो दिखा कि नुकीले बड़े दांत थे और आंखें जैसे कि अंगारे हों, और कुछ ही सेकंड्स में वो जीव आंखों से ओझल होकर रेडिएशन धुंध में खो गया। सार्जेंट और पायलट को अंदाजा हो गया था कि ये रेडिएशन में बचना मुश्किल है, और उनको ये भी पता था कि जो अभी उन्होंने देखा है वो भयानक नज़ारा भी शायद उनके साथ ही दफन हो जाएगा। और अब तक तो उन लोगों ने उस भयानक जानवर का नाम भी रख दिया था, द ब्लैक बर्ड ऑफ चेरनोबिल। न्यूक्लियर एक्सीडेंट से पहले उस प्लांट में काम करने वाले लोगों ने मैनेजमेंट से शिकायत भी की थी कि उन्होंने कुछ धुंधली सी चीज़ रात के अंधेरे में प्लांट के बाहर उड़ते हुए देखा है, लेकिन इस बात को हमेशा एक फेक स्टोरी मान लिया जाता था। लेकिन एक शाम की बात है
जब उस प्लांट में काम करने वाली एक औरत जब अपना शिफ्ट खत्म करके कार पार्क में जा रही थी, तब उसे कार पार्किंग के फेंस के बाहर किसी बड़े से चीज के बैठे होने का एहसास हुआ। कुछ सेकंड्स गौर से देखने के बाद जब उस औरत को उस चीज में हलचल होते हुए दिखी, तब वो रोते चिल्लाते अंदर प्लांट में आई और उसने बताया कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसकी आंखें आग की तरह भड़क रही थी और उसका मुंह नुकीला था और उसके बहुत बड़े बड़े पर थे। और उसने बताया कि हलचल और आवाज की वजह से वो चीज वहां से उड़ के आसपास के पेड़ पर बैठ गई। अंधेरा होने की वजह से दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन किसी बड़े से जीव होने का एहसास जरूर हुआ। इस औरत की ये बात सुनकर बाकी के लोग भी सामने आए, जिन लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा था लेकिन बताने में हिचकिचा रहे थे, ये सोचकर कि कोई उनका भरोसा नहीं करेगा। सबकी घबराहट भरी बातें सुनने के बाद भी प्लांट के अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऐसा सोचना भी एक फेक बात लग रही थी और इस बात को प्रूफ करने के लिए किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करना सब पर भारी पड़ गया। कुछ दिनों के बाद एक शाम सारे वर्कर ने तबीयत खराब होने की शिकायत की और सबने रिक्वेस्ट किया कि आज उन सबको वक्त से पहले घर जाने दिया जाए ताकि वो दवा लेकर आराम कर सके। उन सभी लोगों को नींद न आने की बीमारी हो गई थी और नींद पूरी नहीं होने की वजह से काम के वक्त सबकी तबीयत खराब हो रही थी। जब सब एक साथ बाहर निकले तो हल्की शाम थी और बाहर निकलते ही उन सब के होश उड़ गए। उन लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा जायंट जीव बाहर ही बैठा है और वैसी ही आग के जैसी भड़कती आंखें थी और करीब 20 फुट से ज्यादा लंबा उस जीव का पर था। जो लोग बीमार पड़े थे वो अपने घरों में थे और उनके घर के टेलीफोन पर किसी अननोन कॉलर के फोन आने लगे और वर्कर्स को फोन पर बताया जाने लगा कि वो लोग फेक न्यूज़ दूसरों तक ना फैलाएं, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो कॉलर्स खुद को KGB एजेंट्स बता रहे थे और ये फ़ोन कॉल्स बीमार वर्कर्स के पास आते रहे। और ये सब चल ही रहा था कि 26 अप्रैल की पहली किरण पर रिएक्टर नंबर 4 के सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डिप्टी चीफ इंजीनियर एनाटोली के कहने पर हटा दिया गया और ये बताया गया कि यहाँ पर कुछ पहले से प्लान किया हुआ एक्सरसाइज होगा, जिसका पर्पस ये बताया गया कि बिजली के हाई यूसेज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बिजली में कटौती करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, नहीं तो रिएक्टर का आउटपुट ना के बराबर होगा और इसके वजह से वो टेस्ट नहीं हो पाएगा जो प्लान किया गया है। पावर लेवल को वापस लाने के लिए डाइटोलिव ने बाकी के इंजीनियर को ऑर्डर किया कि वो कूलेंट पंप को बंद कर दे, जबकि कूलेंट बहुत ज़रूरी है रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। और वही हुआ जो नहीं होना था। कूलेंट को बंद करते ही रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो गया। सारे इंजीनियर घबरा के वापस से कूलेंट को स्टार्ट करने में लग गए और रिएक्टर को बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक बहुत तेज धमाका हुआ जिसको दुनिया आज भी याद करती है। ये इंसानी इतिहास का सबसे बुरा और सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट होते ही आसपास के इलाके में इसके रेडिएशन बहुत तेजी से फैल गए। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही आर्मी को उस एक्सीडेंट साइट पर भेजा गया ताकि वो वहां की आग बुझा सके, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो रेडिएशन कितना खतरनाक था। 600 के आसपास आर्मी पर्सनल की जान चली गई। ये बात साफ हो गई थी कि चेर्नोबिल प्लांट के कूलेंट को बंद करवाना एक जानबूझकर रची हुई साजिश थी और लोगों का ये भी कहना था कि वो बड़े से बर्ड का दिखना भी कहीं न कहीं इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई बात थी, क्योंकि कभी कभी दिखने वाला वो जीव उस एक्सीडेंट के इलाके में रेडिएशन के ठीक ऊपर उड़ रहा था, मानो जैसे उसे रेडिएशन वाले धुएं से उसको शक्ति मिल रही हो। जब आग पूरी तरह बुझ गई और धुआं निकलना बंद हो गया तो रात के अंधेरे में वो बड़ा सा जीव ऐसे गायब हुआ जैसे कि कोई डरावना ख्वाब हो। चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब ये सारा मामला ठंडा पड़ने लगा
और उस एक्सीडेंट वाली जगह पर मोटी दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई अंदर बाहर ना कर सके। और फिर उन लोगों को सर्च किया गया जिन्होंने उस बड़े से जीव को अपनी आंखों से देखा था। तब पता चला कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं है। उनमें से बहुत सारे रेडिएशन में मर गए और जो बचे थे उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो चुकी थी और थोड़े बहुत हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। बिना किसी सबूत के उस बड़े जीव के होने की बात को प्रूफ करना नामुमकिन था और इस बात को एक पुरानी कहानी का नाम देकर भुलाया जाने लगा। जानकार का कहना है ये जीव न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन पर जिंदा था और शायद किसी रेडिएशन की वजह से ही इस जीव का म्यूटेशन हुआ था। ये सारी थ्योरी सिर्फ किताबों में ही है क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस जीव को देखा है या तो वो मर गए या मार दिए गए और जिनकी मरने की खबर नहीं है वो लोग गायब हैं। इस हादसे से बहुत पहले तकरीबन 1967 के आसपास अमेरिका के ओहायो शहर में एक मॉथमैन को देखा गया था जिसकी शक्ल सूरत चेरनोबिल के ब्लैक बर्ड से बहुत मिलती है। दुनिया जैसे जैसे एडवांस हो रही है वैसे ही साइंस भी आगे बढ़ रहा है। ये सोचना आपका काम है कि क्या ये जीव सच में एग्जिस्ट करते हैं और अगर करते भी हैं तो क्या इनका जन्म नेचुरल तरीके से हुआ है या किसी साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।